सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनके 4 पुत्र थे। उसमें 5 साल का एक बालक भी था, 7 साल का बालक था। ये सारे वीर बालक शहीद हो गए हैं अपनी धर्म की रक्षा के लिए। शहीद किस तरीके से हुए, क्या हुआ, उस समय मुगल शासक थे, किस प्रकार से ये पूरी घटना घटी, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। खालसा पंथ की स्थापना के बाद जो हमारा मुगल शासक हुआ वजीर खां, वो आक्रमण किया। आक्रमण के बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो पाकिस्तान में अभी आनंदपुर साहिब है, वहाँ पे उनका पूरा मंदिर था, किला भी था। आक्रमण के बाद, वजीर खां के आक्रमण के बाद वो लोग किस तरीके से कहाँ गए, कैसे गए, फिर क्या पूरी कहानी हुई, बताइए। तो वीर बाल दिवस क्यों मना रहे हैं हम? हाँ, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। वो आनंद साहिब जो आज पाकिस्तान में है, वहीं पर गुरु गोविंद सिंह का किलागढ़ था, वहीं पर रहते थे। इसके बाद मुगल शासक वजीर खां जो था वह इनको तंग करने लगा, ये तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। वो बोले जे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत तंग किया इनको। अंत में ये वहाँ से छोड़ करके भागे, लड़ाई वो करने लगा। ये वहाँ से भागे, इनके साथ में इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह इनके साथ चले गए। और 2 छोटे शहजादे जो माता गुजरी देवी, जो उनकी माता थी गुजरी देवी, और वो 2 शहजादे जो थे, ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह 2 ये शहजादे अपने माँ के साथ रह गए। वो फिर वो इनका पहले से इनके राज्य में गुरु गोविंद सिंह के कार्यकर्ता के रूप में, विश्वास के रूप में एक गंगू भाई गंगू नाम का सेवक था। वह जो है वह साहबजादों को और वो गुजरी देवी माँ को वह बहुत अपने विश्वास में लेकर के धोखा किया। वो जो इन लोगों को लेकर बोला जी चलिए हम आप लोगों को छिपा कर रखेंगे, अच्छा से रखेंगे, कोई बात नहीं। वह जा कर के वजीर खां से सोने के लालच में, सोने की असरफियाँ उसको उस टाइम 1000 रुपया सोने की असरफियाँ वो दिया वजीर खां। ये दोनों और गुजरी माँ को भी ये ले जा कर के वजीर खां को सुपुर्द कर दिया। ये सारी कहानी 1704 ईस्वी की हो रही है। 1704 में दिसंबर का महीना था। उसी समय ये माता जी दोनों बच्चों के साथ, और जो गंगू था जो पुराना सेवक हुआ करता था, उसने कुछ अशरफियों के लालच में यह गुप्त सूचना वजीर खां को दे दी। और वजीर खां फिर क्या किया पापा? वजीर खां इन दोनों बच्चों को और माँ को वह इस जाड़े की मौसम में, दिसंबर का महीना में, वह बुर्ज पर, वह मीनार, सबसे ऊंचा मीनार जो होता है उसके मुगलों का, उस मीनार के ऊपर में इन लोगों को ऐसे ही रखा। 3 रोज रखा, बर्फ की सिल्ली। हाँ, 3 रोज रखने के बाद भी ये लोग कहे कि नहीं, हम लोग ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, किसी हालत से नहीं करेंगे। तब बोला जी देखो तुम लोगों को सिर झुका करके कबूल कर लो। ये बोले ये सिर तो केवल हम लोगों को खालसा पंथ गुरु के चरण में ही समर्पित होता है, और किसी के आगे हम लोगों का ये माथा नतमस्तक नहीं होता। ये दोनों बच्चे, एक साथ जुझारू सिंह 7 साल का और फतेह सिंह 5 बरस का था। ये दोनों बच्चे बहुत, तब वो क्या किया, ये बोला जे तुम लोगों को दीवार में चुनवा देंगे। बोले ये ठीक है जैसा कीजिए, लेकिन हम लोग अपने धर्म को अस्वीकार नहीं करेंगे।
तब ये अपने ईंट की दीवार में दोनों बच्चों को चुनवाने लगा। तब भी जब थोड़ा ये सीने तक आया, बोला जी बोलो अभी तक स्वीकार करो, मैं छोड़ दूंगा। वो बोले जी कभी नहीं ऐसा हो सकता। वो दीवार इसी बीच में दीवार जुड़ने के ही बीच में एक छोटी सी पटकथा है, और जो इतिहासकारों ने लिखा है कि जैसे ही छोटे साहिबजादे का मुख तक दीवार आई तो बड़े साहिबजादे देखकर रोने लगे। ऐसा क्यों हुआ पापा, क्यों रो रहे थे वो रो रहे थे? तब भी बोला हुआ वजीर खान जी रोते हो, बोलो अभी भी तुम्हारे प्राण को हम छोड़ेंगे। वो बोले कि देखिए मैं अपने प्राण के लिए नहीं रोता हूँ, मैं अपने भाई के लिए रोता हूँ जो हमसे बाद में आया और हमारे आँख के सामने हमसे पहले जा रहा है, इसलिए आंसू हमारे आँख से आती है। लेकिन हम लोग तब वह जब दीवार चुन दिया तब उसमें से जय जयकार की दीवार और ये आनंद साहिब की जय जयकार सुनाई देने लगा दीवार के अंदर से। अब जरा आप लोग सोचिए कि वो बंद दीवार में दो बालक, जो एक बड़ा बालक 7 साल का था और छोटा केवल 5 साल का, इन दोनों का साहस और पराक्रम इस कदर था कि जिंदा इन दोनों को उस मुगल शासक वजीर खान ने दीवार के सहारे जिंदा दफन करवा दिया। और जैसे दीवार की परिपाटी परिपूर्ण हुई वैसे ही अंदर से गूंज और जयकारा आई। तो वो जयकारे में इतनी शक्ति थी कि वो सुन करके पठान उसके दिल में एक दहशत सी फैल गई कि जब ये दो मासूम बच्चे जिनके अंदर इतनी धर्म की, इतने संस्कारों की परिक्का है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। फिर बाद में पापा बाद में तब उनको होने के बाद दोनों बच्चे जब शहीद हो गए, दीवार में शहीद हो गए, तब उनकी माँ जो है वो सहन नहीं कर सकी, वह भी अपना प्राण त्याग दी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे बड़े अजीत सिंह और जुझारू सिंह साथ में थे। वो इनको वो अजीत सिंह को पहले भेजे जो जाओ तुम मुगलों से लड़ाई लो। वो गए, लड़ाई अपने तलवार और ये सब साज सामान के साथ, लेकिन एक अजीत सिंह तब भी बहुत मुगलों का संहार किए। और इसके बाद वो 1000 में मुगल उनको घेर करके वो शहीद हो गए। इसके बाद फिर जोरावर सिंह को भेजे, जाओ तुम भी लड़ो। जुझारू सिंह को भेजे। जुझारू सिंह ने भी तीर और धनुष लेकर के या तलवार ये लेकर के गए और तीर धनुष से बहुत मुगल सेना को तबाह कर दिए। इसके बाद जब इनका तीर खत्म होने लगा तब ये तलवार निकाल करके तलवार से ही सब मुगलों पर टूट पड़ी और ये पूरे सैनिक को तबाह कर दिए। इसके बाद इनकी तलवार जो थी वह टूट गई। टूटने के बाद मुगल सेना जो है और ये किला सब घेर लिए। इसके बाद ये वीर गति को प्राप्त हो गई। यही शहादत की कहानी है। और आप लोग जैसे ये कोई भी परिवार अपने बच्चे को जैसा संस्कार देगा वैसे बच्चे होंगे। तो हम सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सभी अपने बच्चों को ऐसे बहुत बढ़िया संस्कार दीजिए जिससे बच्चे भविष्य में देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। और क्या कहें, ये आज भी एक पटियाला में एक अध्यापक हैं, पटियाला में एक औरत है जो कैंसर से पीड़ित है। और वह देखिए वह ज़मीन पर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वह ज़मीन पर ही सोती है। बोलती है कि हमारे शहजादे इतने तकलीफ सहे। वो बुर्ज पर 3 रोज उनकी माँ, बूढ़ी माँ 3 रोज साथ में वो बुर्ज पर इस ठंडे में, कड़ाके की ठंड में निवस्त्र रहे। तो
तो मैं क्यों नहीं ऐसा करके श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करूं। वो ऐसे करती है। और ऐसे ही एक अध्यापक है जो ऐसे एक रूपनगर में अध्यापक है, लक्ष्मण दास नाम है उनका। वो ऐसे ही वो 3 क्विंटल बर्फ मंगाते हैं और वो पानी में घोल करके 1 घंटा उस बर्फ में रहते हैं और पानी में, और इसके बाद वो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इन शहजादों को। तो आज भी लोग जो है सो देखिए कैसे ये संस्कार की बात है। जैसा परिवार में माता पिता से संस्कार मिलेगा वैसा बच्चा जो है सो अपना बढ़ेगा फूलेगा, वैसा ही संस्कार वो अपनाएगा और वैसा ही वो करेगा। तो मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे परिवार को अच्छा संस्कार दीजिए। ये सब बच्चों की कहानियाँ बताइए। इन शहजादों का ये जो बलिदान है इसको भी उन लोगों से बयां कीजिए, तब वो जानेंगे कि हाँ भाई हम लोग भी ऐसे देश के लिए अपना सब सेवा जो है सो समर्पित करूँगा। बस मैं इतना ही आप लोगों से नमस्कार करता हूँ। और इसके साथ ही वो शहजादों को नव आँखों से नेक दिल से मैं उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा भी है, लेकिन आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि उनका बलिदान, उन शहीजादों का बलिदान ऐसे नहीं गया। उसी समय बाबा बंदा सिंह ने उस मुगल सम्राट वजीर खां से बदला लिया और पूरे सिखों की एक टोली बनाई और उसने बहुत मजबूती के साथ लड़ा और उनको हरा करके उन्हीं के पराक्रम पे राजा रणजीत सिंह अपने पूरे सिख समाज को आगे ले गए। राजा रणजीत सिंह के बारे में भी पापा हम सुने हैं कि बड़ा वो भी पराक्रमी थे। राजा रणजीत सिंह मुगलों को परास्त करके ये नहीं इधर अपने बाबा विश्वनाथ जी, हाँ, ये पराजय करके इसके बाद देखिए वो उस समय 1 मन सोना वो विश्वनाथ जी, बनारस के विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर दान किए। वह सोना का मुकुट आज भी वर्तमान में मौजूद है। वह आज भी उनके यादगार में सब लोग जानते हैं और रणजीत सिंह को सब लोग नमन करते हैं। वो इतना साहसी और ये धर्मपुत्र थे। तो उन शहजादों का नमन के साथ आप एक लाइन में अगर पूरे देश को अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कुछ मैसेज देना हो तो क्या कहेंगे? मैसेज यही कहूँगा, सभी लोग अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और अच्छे से उन लोगों को, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के भारत के कर्णधार हैं। तो अच्छे अगर संस्कार उनको मिलेगा, ये सब ये शहजादों की कहानी भी उन बच्चों से कहना चाहिए, जिससे उनका मनोबल भी ऊंचा हो और देश सेवा के प्रति उनका लगाव भी बढ़े। मैं इन सब के साथ मैं आप लोगों से और ये सब शहजादों का श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। जय हिंद।